नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केदारनाथ आपदा प्रबंधन के लिए 4800 करोड़ का राहत पैकेज जारी। क्षतिग्रस्त मार्गों का होगा पुनर्निर्माण। 31 जुलाई को अतिवृष्टि से हुआ था नुकसान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन आज से पर्यटकों के लिए खुला। देश विदेश से पहुंचे सैलानियों ने जताई खुशी। और प्रदेश भर में आज से पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन स्माइल। गुमशुदा लोगों की होगी तलाश। 4 मैदानी जिलों में बनाई गई 5-5 टीमें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ घाटी में आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए राहत पैकेज जारी किया है। 31 जुलाई को घाटी में हुई अतिवृष्टि में कई मार्ग और निर्माण कार्य प्रभावित हुए थे। केदारनाथ घाटी में सुरक्षा और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए 4836 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत लोक निर्माण विभाग की 29 और सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाएं मंजूर हुई हैं। मुख्यमंत्री धामी लगातार केदारनाथ आपदा मामले पर अपडेट ले रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर सहित आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग विपरीत परिस्थितियों के बीच लगातार आपदा सुरक्षा और पुनर्स्थापना कार्य कर रहे हैं। बता दें कि केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ सड़क और पैदल मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त, जबकि सड़क मार्ग भी वॉश आउट हुआ था। मंदाकिनी और सोन नदी के वेग से कई स्थानों पर सुरक्षा दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई थी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन मानसून सत्र के बाद आज से पर्यटकों की डे सफारी के लिए खोल दिया गया। क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उप निदेशक राहुल मिश्रा और पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने हरी झंडी दिखाकर पार्क से पर्यटकों के वाहनों को रवाना किया। इस दौरान पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। My name is Ines Narup and I'm from Norway. I'm very excited and I'm so happy to be here and we hope to see all the different animals that you have in the park. आज हम लोग बहुत excited हैं कि हम लोग बिजरानी जोन में आए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स आज ओपनिंग है। हम होप करेंगे आज हम इन सबको मिले। टाइगर्स, एलिफेंट्स, हम सब चीज एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, एंजॉय करें। इस दौरान पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि 15 नवंबर से विश्व प्रसिद्ध पार्क का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन ढिकाला जोन भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां, आवश्यक तैयारी जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि ये सीजन में पर्यटक काफी रोमांचित होंगे और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में आज से 2 महीने तक ऑपरेशन स्माइल चलाएगी। इस अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की तलाश की जाएगी। ऑपरेशन स्माइल पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के निर्देश पर शुरू किया गया है। अभियान की नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाने को बनाया गया है। इसी वर्ष 2024 में इस अभियान को मई 2024 से 30 जून तक चलाया गया, जिसमें 1370 गुमशुदा लोगों को बरामद किया गया था। जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में 5-5 तलाशी टीम और शेष जनपदों में 1-1 तलाशी टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक तलाशी टीम में गुमशुदा बरामद बच्चों और महिलाओं से पूछताछ हेतु एक महिला पुलिसकर्मी भी अनिवार्य रूप से नियुक्त की गई है। प्रदेश के ITI टॉपर छात्रों को 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर कराया जा रहा है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून से हरी झंडी दिखाकर छात्रों के दल को रवाना किया। ये छात्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों का भ्रमण करेंगे और वहां पर नई नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि ITI के छात्र दूसरे राज्यों का भ्रमण कर वहां प्रयोग हो रही तकनीक और प्रशिक्षण को सीखें। हमें अशोक लेलैंड, टाटा टेक्नोलॉजीज, हमारा स्नाइडर, हमारे फिलिप्स के साथ टाई अप्स करके हमने बच्चों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने ITI को चलाया है। हमने एक 25 करोड़ रुपए के हिसाब के लागत से
एक स्किल हब सेंटर बना रहे हैं विकास नगर में, सहसपुर में, जिसमें कि हम 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे। 6 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं और मैंने भी 1-2 महीने पहले वहाँ पे विजिट भी करी थी। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ट्रेनर्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पर आएंगे और बच्चों को सिखाएंगे और उन्हीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बच्चों को हायर करेंगे। आज मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम टाटा मोटर्स के साथ भी आज एक नया MOU करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने कि हमारे 1000 बच्चों को हर साल टाटा मोटर्स प्रशिक्षण देगा अपने पंतनगर प्लांट में। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है देश की, तो वो हायर भी करेगी और नहीं होगा तो अपनी सब्सिडरी कंपनियों से हायर करवाने में मदद करेगी। यहाँ हम रुकेंगे छोटे से विराम के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सरकार प्रदेश में हर गरीब व्यक्ति को छत मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून में आज उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भवन निर्माण के अवशेष कार्य दिसंबर माह तक पूरा करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत BLC के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। इसके अलावा EHP के माध्यम से 20 परियोजनाएं संचालित हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम इसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो BLC योजना है, जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे है। ऐसी EHP जिसकी 20 परियोजनाएं हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए। कुल मिला के हमने कहा है कि इनको हम लोग दिसंबर 2024 तक ये जितने काम प्रगति पे हैं या जो काम हमारे यहाँ भी थोड़ा धीरे भी चल रहे हैं, उनको हम 2024 दिसंबर तक पूरा करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 13,50,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अक्टूबर माह के पहले पखवाड़े में 8 से 10,000 श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 10 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 28 मई को रिकॉर्ड 38,602 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए। पैदल मार्ग से लेकर हेलीकॉप्टर और डंडी कंडी से श्रद्धालुओं का धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं जुलाई माह में बरसात के दौरान महज 84,541 श्रद्धालु ही केदारनाथ पहुंच पाए थे। बरसात के बाद सितंबर माह से बाबा केदार की यात्रा ने फिर से गति पकड़ी है। पिछले 1.5 माह में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जिससे धाम में रौनक लौट आई है और केदार घाटी के बाजारों, पड़ावों और धाम में कारोबार भी जोर पकड़ रहा है। SSP कार्यालय देहरादून में IG गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने बढ़ते अपराधों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने देहरादून में चोरी की बढ़ती घटनाओं के खुलासे में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियानों में और गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए। महिला संबंधी अपराधों के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निर्भया और सालसा फंड के तहत
पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के लिए पुलिस रिपोर्ट समय पर संबंधित विभाग को भेजी जाए। पुलिस को प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश देते हुए महानिरीक्षक ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और लोगों को भी अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। लंबित विवेचनाओं को जल्द निपटाने के साथ ही उन्होंने सीएम पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का भी समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। दून पुलिस ने देहरादून में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले 359 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसे लोगों का पुलिस एक्ट में चालान करते हुए 10-10 हज़ार रुपए के चालान काटे हैं। इस ओर कार्रवाई में पुलिस ने 35,90,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। बता दें कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर शहर से लेकर ग्रामीण तक सभी थानों में सत्यापन अभियान चलाया गया है। इस दौरान 2,585 लोगों का सत्यापन किया गया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूम रहे 76 संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।